हमेशा की तरह तुम लेट आए। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह तुम लेट आए। यू केम लेट एज यूजुअल। यू केम लेट एज यूजुअल। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। शी वोर वाइट ड्रेस एज यूजुअल। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। मैं मसला हल करने में अच्छा हूँ। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। आई एम गुड एट प्लस थिंग नेम, यानी जिस चीज़ में हम अच्छे हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट रीडिंग। आई एम गुड एट रीडिंग। मैं मसला हल करने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट क्रिकेट। हर कोई झूठा नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई मतलबी नहीं होता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता। नॉट एवरीवन इज लायर। नॉट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता। नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। ये रिश्ता खूब चलेगा। ये मूवी खूब चलेगी। हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सेंटेंस प्लस विल लास्ट लॉन्ग। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विल लास्ट लॉन्ग ये वही का वही रहेगा, विच मीन खूब चलेगा या खूब चलेगी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रिश्ता खूब चलेगा। दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। ये मूवी खूब चलेगी। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। हमारी दोस्ती खूब चलेगी। हमारी दोस्ती खूब चलेगी। आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है। उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। के बगैर काम चलना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो विदाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गो विदाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है। आई कांट गो विदाउट मनी। आई कांट गो विदाउट मनी। उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। आई विल गो विदाउट हिम। आई विल गो विदाउट हिम। कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। यू कांट गो विदाउट पेन। अभी के अभी मैं उससे बात करूँगा। वो अभी के अभी यहाँ आएगा। तुम अभी के अभी पढ़ाई करो। अभी के अभी वहाँ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी के अभी, यानी हर सेंटेंस में अभी के अभी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट अवे। राइट अवे मीन अभी के अभी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस राइट अवे, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी के अभी मैं उससे बात करूँगा। आई विल टॉक टू हिम राइट अवे। आई विल टॉक टू हिम राइट अवे। वो अभी के अभी यहाँ आएगा। ही विल कम हियर राइट अवे। ही विल कम हियर राइट अवे।
तुम अभी के अभी पढ़ाई करो। यू स्टडी राइट अवे, यू स्टडी राइट अवे, अभी के अभी वहाँ जाओ। गो देयर राइट अवे, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, वो उस तरह का उस्ताद नहीं है, वो उस तरह की लड़की नहीं है, उस तरह का या उस तरह की। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट काइंड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस दैट काइंड ऑफ प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, वो उस तरह का उस्ताद नहीं है। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू, यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो मुझसे डरने वाली नहीं है। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी, मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स, अगर वो नहीं खेलना चाहता तो न सही, अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो न सही, अगर वो नहीं आना चाहता तो न सही, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो न सही। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर है एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ, और डजंट ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस वन टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस सू बी एट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो नहीं खेलना चाहता तो न सही। इफ ही डजंट वांट टू प्ले सो बी इट, इफ ही डजंट वांट टू प्ले सो बी इट, अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो न सही। इफ यू डोंट वांट टू स्पीक सो बी इट, इफ यू डोंट वांट टू स्पीक सो बी इट, अगर वो नहीं आना चाहता तो न सही। इफ ही डजंट वांट टू कम सो बी इट, इफ ही डजंट वांट टू कम सो बी इट, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो न सही। इफ यू डोंट वांट टू गो सो बी इट, इफ यू डोंट वांट टू कम सो बी इट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर वो नहीं सुनना चाहता तो न सही, अगर वो नहीं सुनना चाहता तो न सही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम।